भाइयों को स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिसिप्लिन को फॉलो हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। वही चीज पे मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। और इस महीने का मैंने आप लोगों को कल पीएनएल दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने एक बड़े लॉस को मैनेज किया है और उसको और ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया है। तो वो कैसे? देखो, डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हमको कुछ रूल्स बनाने होते हैं, जैसे कि दिन का एक ट्रेड, एक लॉट से ट्रेड, और बस यही कुछ 3 रूल्स हैं। दिन का एक ट्रेड आप पकड़ लो, एक कोई सेटअप पकड़ लो कि मैं रजिस्टेंस पे ट्रेड लूंगा, मैं रिवर्सल ट्रेड लूंगा, कुछ भी उसी बेसिस पे आप वो अगर करते हो प्रॉपर तरीके से फॉलो, तो वो आपका डिसिप्लिन में आ जाता है कि हाँ मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया है। और बाकी कुछ नहीं है। देखो, ये मंथ मेरा सबसे आज तक का, मतलब मुझे 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। और कुछ लोग भाई बोलते हैं कि क्या यार तुम मतलब ट्रेडर नहीं हो। देखो, वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ मुझे वो भी पता है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ भी अंधे में नहीं करता हूँ, मैं हर चीज को फॉलो करता हूँ। हर चीज गलतियां होती हैं, देखो मैं भी एक इंसान हूँ, आदमी हूँ, और मुझसे गलतियां होती हैं, मैं रोबोट नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी गलती, आप लोगों ने अगर मेरा पीएनएल का वीडियो देखा नहीं तो जरूर देखना, वो देखोगे फिर ये देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, मेन चीज यहाँ पे क्या है, मेरे 2 लॉसेस हुए थे। एक हुआ था समथिंग 6,000 के आसपास, और एक हुआ था समथिंग 3,000 के आसपास। तो 2 स्टॉप लॉस में मेरा 9,000 का लॉस हुआ, 2 स्टॉप लॉस में। तो मेरा उसमें काफी सारा मेरा अमाउंट कम हो गया, 50,000 के कैपिटल से कर रहा था। वहां पे हमें क्या करना चाहिए, अगर आपके साथ में ऐसा होता तो क्या करना चाहिए? वहां पे सबसे पहले 2-3 दिन ट्रेड मत करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप वहां पे तुरंत कैपिटल को आधा कर दो, ठीक है। आप वहां पे तुरंत कैपिटल को आधा करो, और कैपिटल को आधा करने के बाद फिर उससे आप एक लॉट से ट्रेड करो। क्योंकि अगर आपके अमाउंट में आपके अगर डीमेट में अगर ज्यादा अमाउंट पड़ा होगा तो आपके अंदर एक साइकोलॉजी कनेक्ट करेगी। जैसे ही आपको मान लो प्रॉफिट हुआ, मान लो आपने पहले ट्रेड में किया एक लॉट से, आपको प्रॉफिट हुआ उसमें 1,000-1,500, फिर आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी क्लिक होगी कि आज प्रॉफिट हो रहा है, आज मार्केट कुछ अच्छा है, चलो लॉट बढ़ाते हैं। आप लॉट बढ़ाओगे जरूर, और वो वहां पे सबसे खराब आपका डिसीजन होगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे सबसे पहले हाफ कैपिटल कर देना, जितने में एक लॉट से ज्यादा आ ही ना पाए, जो कि मैंने किया। अभी समझो मेरा इस मंथ में आज तक का सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस है, 11 स्टॉप लॉस है मेरे अभी तक, 11 स्टॉप लॉस। और उसमें से मेरे 2 स्टॉप लॉस में 9,000 का लॉस हुआ, और बाकी स्टॉप में मेरा ओवरऑल लॉस मेरा 10.5 का है। मतलब किस तरीके से मैंने इस चीज को मैनेज किया, मैंने वहां पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस को लेना चालू किया। और प्रॉफिट मुझे ऐसा नहीं कि मुझे 10 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही नहीं दिखा, नहीं दिखा, 1:1 मुझे ज्यादातर ट्रेडों में दिखा। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो सारे वीडियो देखना पिछले, आपको समझ में आएगा। 1:1 सब में दिखा है। मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं उस चीज को खराब नहीं करना चाह रहा था। छोटे छोटे स्टॉप लूंगा, ठीक है चलेगा, तो मैंने वही काम किया। अभी आने वाले जो अपना ईयर है, इसमें हम लोग एक चैलेंज भी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है, कितना भी स्टॉप लॉस क्यों ना लगे, ठीक है। ये चीज मुझे समझ में आ गई कि मेरे 11 स्टॉप लॉस में मुझे अगर मेरे 2 वो स्टॉप लॉस लगा तो मेरे पूरे मंथ में 2-2.5 हजार का लॉस है, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन का पावर होता है। अगर आप डिसिप्लिन में हो, आपके पास देखो स्ट्रेटजी कौन सी है, कौन सा सेटअप है, आपने क्या सीख के रखा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको माइंड सेट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अगर है तो आप पैसा बना पाओगे, जरूर बना पाओगे। मेरा देखो इस महीने मेरे से 2 गलतियां हुई, तो वो गलतियों की सजा मुझे मार्केट ने दी, मैंने उस चीज को झेला है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो यहाँ पे मार्केट में? आप क्या करो, कम कैपिटल लाओ और उससे धीरे धीरे ट्रेड को चालू करो, ठीक है। धीरे धीरे ट्रेड को चालू करो और कंटिन्यू अपना ट्रेड को सेटअप बन, देखो जब आप सेटअप कोई होगा, आप सेटअप की वजह से आपकी कम ट्रेड होंगी, तो उसकी वजह से आपको लॉसेस होने के भी कम चांसेस हैं, ठीक है। मैं भी वही करूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, अपनी चीजों को देखूंगा, समझूंगा क्यों इतने स्टॉप लॉस हो रहे। अगर मैंने उनको सुधार लिया, देखो मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट मैंने सुधार लिया तो मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मुझे पता है। इसलिए मेरे को कोई कुछ भी बोले, मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपने काम पे फोकस रखता हूँ, अपनी चीजों पे फोकस रखता हूँ, बस। साथ में जॉब भी करता हूँ, तो उसको मैनेज करके चलना पड़ता है अपने को। तो आप डिसिप्लिन में क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात,
अगर आप नए हो, अगर पुराने भी हो और लग रहा है आपको लॉसेस हो रहे हैं जैसे मुझे हुए, तो आप वहां पे कैपिटल को कम करो और रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चालू करो। जैसे कि मेरा यहाँ पे रजिस्टर में मैं ट्रेड करूंगा पुट में, तो रजिस्टर पे मार्केट आएगा तो ही मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ये सब एक रूल्स बनाओ खुद से, क्योंकि मैं आपको कुछ भी बोलूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपका मान लो 2 लॉस हो गए कंटिन्यू, 3 हो गए, एक हफ्ता पूरा आपका लॉस में हो गया छोटे छोटे स्टॉप लॉस में, तो वहां पे सबसे ज्यादा साइकोलॉजी हावी हो जाती है कि मेरा स्टॉप लॉस, मैं गलत हूं क्या, मैं खराब हूं क्या, मतलब मैं ट्रेडर नहीं हूं क्या, ये सब साइकोलॉजी क्लिक हो जाती है माइंड में, मेरे भी होती है ऐसा नहीं। ये सब एक क्लिक हो जाता है माइंड में, और वहीं पर फिर हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, ज्यादा लॉट बढ़ा के, ज्यादा क्वांटिटी लेके, फिर वहीं पे हमको बड़ा लॉस हो जाता है, फिर उसको कवर करना तो एकदम नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उतना हम लोग के पास कैपिटल नहीं है जो हम लोग बहुत लंबे समय तक उसको सरवाइव कर पाए। तो हम लोगों को बहुत कम रिस्क के साथ में चलना है और प्रॉपर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके चलना है। डिसिप्लिन कैसे फॉलो होगा? एक ट्रेड किया, सिस्टम बंद। कम कैपिटल वालों के लिए, जिनके पास 50,000 के समथिंग है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही आपका एक ट्रेड हो जाए, सिस्टम बंद करो, आराम से अपने काम पे लगो, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, आप 1 महीने से सिर्फ ये फॉलो करके देखो। और अगले अपना ये सन 2026 लगने वाला है, इसमें मैं भी प्रॉपर ये चीज फॉलो करूंगा। मैं बोलता हूँ आपको इस चीज पे टिकना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मेरे को 1 महीने में 20-22 दिन मार्केट खुलता है, मेरे को डेली 20 दिन मेरा लॉस हुए डेली, लेकिन मेरा अगर वो सिस्टमेटिक है तो मुझे दुख नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। कुछ गलतियां अपने में है, कुछ हमारे सेटअप में हो रही है, जिसी वजह से हो रहा है, तो हमको उस पर ध्यान देना है। वहां पे साइकोलॉजी पे आप जितना ज्यादा ये अपने आप को रोकते जाओगे ना, उतनी ज्यादा आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती चली जाएगी और अच्छे ट्रेडर बाद में निकलोगे। देखो अभी मेरा टाइम बुरा है, बहुत बुरा है, आने वाला ये वाला महीना तो मेरा बहुत खराब गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सारा साल पूरा जिंदगी मेरा खराब गया, नहीं भाई, पूरा लाइफ नहीं खराब है, 1 महीना ही खराब गया है, तो उसकी वजह से ज्यादा वो मत करो, टेंशन मत लो। और अपने काम पे प्रॉपर फोकस करो, अपने डिसिप्लिन को मजबूत करने की कोशिश। देखो आप 1 महीना खाली कंटिन्यू अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके देखो, अगला महीना जब लगेगा ना फरवरी का, तब उसमें देखना आपके हाथ ऑटोमेटिक चलेंगे कि ट्रेड हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, चलो ठीक है बंद करो सिस्टम, चलो काम पे लगते हैं, अपना घर का काम है, बाहर का काम है, अपनी दुकान है, कुछ भी है उस पर देखो, बस इतना ही करना है। यहाँ पे देखो 100 में 100% कोई नहीं है, कोई कुछ भी ज्ञानबाजी कर जाए इधर कि मैं ये हूँ वो हूँ, कोई कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और आपके पास रही बात स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी के मायने हैं, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अभी मान लो 2 ट्रेडर हैं यहाँ पे, 2 ट्रेडर का मैं नाम लूंगा, कोई भी ऐसे रैंडम राम और श्याम पकड़ लो। मान लो राम के पास बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी है, जो 10 में से 7 ट्रेड उसके प्रॉफिट में जाते हैं। श्याम है जिसका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, उसके पास सेटअप है, वो मतलब ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है कुछ भी, लेकिन उसका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पे सबसे ज्यादा मालूम क्या चीज है? अब जैसे राम है, राम के पास स्टडी अच्छी है, 10% का वो मतलब 70% की उसकी एक्यूरेसी है, तो वो वहां पे मतलब 7 बार कमा रहा है, लेकिन उसका डिसिप्लिन खराब है। अब वहां पे राम राम पे क्या होगा, मैं पहले राम को लेके आऊंगा। राम वहां पे क्या करेगा, जब उसका कंटिन्यू 7 दिन प्रॉफिट हो गया मान लो, जब उसका कंटिन्यू लॉस होगा ना, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। वो लॉस कर रहा था 1 लॉट से और प्रॉफिट कर रहा था 1 लॉट से, लॉस करेगा वो 3 लॉट से 5 लॉट से। क्यों? क्योंकि आज उसका क्लियर हो गया। फिर उसके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठी है कि अरे मेरे को तो लॉस हो ही नहीं सकता, मैं तो भगवान हूं, मेरा कैसे लॉस हो गया। तो वहीं पे वो धोखा खाएगा। आज उसने ओवर ट्रेडिंग कर दिया मान लो 8वें दिन, उससे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा लॉस कैसे हो गया, तो वो वहां पे फंस जाएगा। फिर दूसरे दिन आएगा, जो पिछले दिन उसका लॉस हुआ था वो उसके पीछे भागेगा। फिर तीसरे दिन आएगा, तीसरे दिन उसका वो हालत होगा ना, जो उसने कमाया था ना 7 दिन, वो जाएगा प्लस वो लॉस में जाएगा, गारंटी है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत जरूरी है। अभी आते श्याम पे। श्याम का क्या है, उसका एक्यूरेसी 50% है मान लो, लेकिन वो डिसिप्लिन ट्रेडर है। वो अपने 1:1 पे या 1:2 पे काम करता है, प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो करता है। 1:1.5 पे मान लो वो काम करता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। उसका 5 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाने वाला है, लेकिन वो जब उसको 5 ट्रेड लगातार लॉस होते हैं ना, वो उनको बढ़ाता नहीं, वो चुपचाप अपना लॉस देता है, ठीक है ले लो भाई ले लो, वो ऐसा करता है, वो लड़ता नहीं है।
तो यहाँ पे श्याम के पास एक्यूरेसी कम है लेकिन वो प्रॉफिट में है, और राम के पास एक्यूरेसी ज्यादा है लेकिन वो लॉस में, क्योंकि इस पर डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन को मैं भी फॉलो करता हूँ क्योंकि पिछले 6-7 महीने का अगर मैं आपको लोगों को अर्ली भी पीएनएल दिखाऊंगा, 4 महीने का है इस वाले अकाउंट में जिसमें मैं वीडियो डालता हूँ, 4 महीने का है। 4 महीने में समथिंग 10-12 हजार का लॉस होगा। अगर 4 महीने में 10-12 हजार का लॉस अगर हो रहा है स्टॉक मार्केट में, तो आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो, ऐसे समझो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अच्छे से पता, आप लोगों को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि इसमें 5 या 10 हजार रुपए लॉस कुछ महीने नहीं रखता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको खाली फोकस नहीं रहना। अगर जैसे मैं हूँ, मेरे पास मान लो इतना ज्यादा कुछ बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी जॉब करता हूँ, जॉब के साथ में ट्रेडिंग करता हूँ। अगर मेरा लॉस होता है तो मैं जॉब से मेरा मैनेज हो जाता है, तो वैसे चलना है, ठीक है। इन चीजों को मैनेज करके चलना है, क्योंकि आपको मतलब सबसे खराब महीना कौन सा है, ठीक है, आपने उसको मैनेज कर लिया अच्छे से, डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर लिया। लेकिन जब आपका अच्छा महीना आएगा, अच्छा, जिसमें आपके 11 स्टॉप लॉस थे और जिसमें आपके 11 प्रॉफिट होंगे, उस महीने में आपका अलग ही कुछ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस। आप बोलोगे, आपकी स्टडी पे आपको भरोसा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बहुत अच्छी ट्रेड कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस में आना जरूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस में आओ, छोटे छोटे स्टॉप लॉस को लो और प्रॉफिट को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है तो 200 रुपए लेके निकल जाओ, 500 नहीं, फिर वो खराब हो जाएगा मामला। लॉस हो रहा है, लॉस को 1:1 है उसको कम करो, ट्रेलिंग करो। लेकिन प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है, जिस दिन मार्केट दे रही है 500, 1000, 2000, 1500 दे रहा है, उस दिन कैप्चर करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि उस दिन, एक दिन भी अगर आपने 3 दिन में कैप्चर कर लिया तो आपको अच्छा खासा आपका रिकवर हो जाएगा। रिकवर के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो, ठीक है। तो बस यही चीजें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपकी कंटिन्यू 3-4 स्टॉप लॉस लग रहे, आप फिर भी आ रहे हो आराम से बैठे हो ट्रेड में, सिस्टम पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर भी आप वही चीज को फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज जरूरी है। तो डिसिप्लिन को मेंटेन रखो और साथ में ग्रो करेंगे यार। देखो, मेरा भी वही हाल है, मैं भी बहुत लॉस किया हूँ और आज भी हो जाता है, ठीक है। मेरे से आज भी गलतियां होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को। मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास ये एक्यूरेसी है, आओ मैं तुमको ट्रेडर बना दूंगा, तुम बहुत अमीर बन जाओगे, मैं खुद नहीं बन पा रहा हूँ भाई। अब ये जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है, ठीक है। ये जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है। तुमको मैं चार्ट पे बता दूंगा, ये यहाँ पे है, ये कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे, ये चार्ट पे बोल दूंगा मैं भी। लेकिन क्या मैं उस चीज को रियल में फॉलो कर पा रहा हूँ, वो चीज दिखाना इंपॉर्टेंट है ना भाई। और मैं हर चीज शेयर करता हूँ आपसे, हर चीज शेयर करता हूँ, मेरा खराब दिन, मेरा सबसे गंदा महीना क्या है, सब शेयर करता हूँ यार, क्योंकि मुझे डर नहीं है। मुझे आपको कुछ बेचना नहीं है कि हाँ भाई ये लो मैं प्रॉफिट में हूँ, ये देखो मेरा आज का प्रॉफिट। क्यों दिखाऊं भाई, मेरे पास है ही नहीं, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने खुद अभी स्ट्रगल लाइफ में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप किसी के चक्कर में फंसो मत, आप खुद पे काम करो। कोई कुछ भी बोले कि तू नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, किसी की मत सुनो, खुद की सुनो, लगे रहो, ठीक है। मेहनत करो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बोल रहा है तो आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो, वो चीज गलत हो जाएगी। मेहनत करो, आपसे गलतियां हो रही है, आपके स्टॉप लॉस लग रहे, तो उस पर देखो भाई क्या हो रहा है, गलती क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस महीने में मेरा जो अपना निकाला है कि मेरा साइकोलॉजी अच्छा था, 2 ट्रेड में मेरा खराब हुआ। बाकी मैंने जो भी ट्रेड किया है, कुछ इसमें मैंने जल्दबाजी में किया है, मैं रियल बोलता हूँ भाई, क्योंकि मैं ड्यूटी के चक्कर में मैंने कुछ ट्रेड जल्दबाजी में किए हैं, और कुछ मैंने सेटअप होने से पहले, सेटअप को बनने से पहले कर दिया है। मेरा डायरेक्शन ज्यादातर जो मैंने ट्रेड किए हैं उसमें मेरा डायरेक्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मेरे को लॉस हुआ है। 1:1 थंबनेल दिखा है लगभग, 1-2 ट्रेड छोड़ के वहां की 1:1 थंबनेल दिखा, लेकिन मैंने बुक नहीं की, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा मैं खींच के रखता हूँ कि थोड़ा 1000-1200 तो दिखे। अगर मैं 600-700 का लॉस ले रहा हूँ तो 1000-1200 तो दिखे, तो उसके अकॉर्डिंग में चल रहा था, लेकिन नहीं हुआ। कोशिश करूंगा नेक्स्ट महीने से हम लोग एक नई जर्नी चालू करेंगे, पीछे जो भी हुआ सब भूल जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आज नहीं कल। जो बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा भाई, वही बोलेंगे कि क्या कर रहा है यार, मेरे को भी सिखा, बोलेंगे। इस चीज का कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर और काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई नया भाई है तो आप कमेंट में सब्सक्राइब करके जरूर बोलना कि हाँ भाई, अपना नाम भी डालना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।